नाजरीन, आप लोगों ने कई तरह की सुरंगें देखी होंगी और सुन रखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको लाहौर शहर की एक ऐसी सुरंग दिखाने जा रहे हैं जो कि 300 साल पुरानी है। इस सुरंग की क्या हालत है और ये रास्ता कहां पर जाता है, आइए आपको दिखाते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान उस्मान भट्ट। नाजरीन, आप लोगों ने कई तरह की सुरंगें देखी होंगी और सुन रखा भी होगा, वो सब की सब शहर के दरमियान में मौजूद हैं। लाहौर शहर में मुख्तलिफ सुरंगें मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको लाहौर शहर की एक ऐसी सुरंग दिखाने जा रहे हैं जो कि 300 साल पुरानी है और इंडो पाक बॉर्डर लैंड के बिल्कुल करीब है। और ये सुरंग का जो रास्ता है ये शहर के बीच में आ रहा है। इस सुरंग की क्या हालत है और ये रास्ता कहाँ पर जाता है, 300 साल पहले ये सुरंग क्यों बनाई गई थी, आइए आपको दिखाते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। तो नाजरीन, बल खाते हुए इन रास्तों से होते हुए हम उस सुरंग की जानिब जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो सुरंग कहाँ पर मौजूद है, एग्जैक्टली वो सुरंग किस जगह पर मौजूद है, किस हालत में है और इस वक्त सुरंग को किस तरह कवर अप किया हुआ है। तो आपको दिखाते हैं, सुरंग के बारे में भी बताते हैं और आपको वो सुरंग भी दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सरदार सैफुल्लाह संधू साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस हवेली की बेसमेंट में ऐसी कौन सी सुरंग है और वो सुरंग कहाँ पे जा रही है। इस हवेली के नीचे जी एक बकायदा बेसमेंट है, तय खाना जिसे कहते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं। ये 6-7 इसके नीचे एक स्टोरी है, लिविंग रूम्स कह सकते हैं। ठीक है। बकायदा कुआं सिस्टम था उस टाइम, जो पानी की प्रॉपर जो करता था जी, फ्लोइंग सर्कुलेशन करता था, ये फुहारा था उस टाइम। लिविंग रूम्स थे जो गर्मी और सर्दियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ताकि सरदारनी और बिलखुसूस छोटे बच्चों को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए। ठीक है। और इस रूम की तय खाने की एक स्पेशल चीज़ ये थी कि आप जैसे ये गर्मी है, फुल पीक का महीना है, इसके नीचे आपको जैसे एयर कंडीशन लगे हुए, AC लगे हुए, ये ठंडक देता था जी। और जो फुल सर्दी के अंदर ये आपको हरारत टेम्परेचर इसके अंदर नीचे हल्का हल्का होता था। मीन्स के गर्मी के अंदर सर्दी, सर्दी के अंदर गर्मी, तय खाने का बेसिक पर्पज़ होता है। हर मौसम के लिहाज से, हर मौसम के लिहाज से ये आइडियल होता है, यूनिक होता है जी। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं जी, एक प्रॉपर डार्ट सिस्टम के ऊपर ये तय खाना बना हुआ है जी। इसके नीचे 1 इंच सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्रॉपर डार्ट सिस्टम है जो कि डिफरेंट पीनट्स, दालें, वान, चूना से मिक्सचर बन के ये तैयार किया गया। ये देखें, ईंटों से और ये चूने का ही सारा मिक्सचर से ये लैंडर, इसके ऊपर आप देख सकते हैं जी, टनों के हिसाब से ये वज़न रुका हुआ है। इसके आगे फिर एक सुरंग जाती थी जी, ये वाली सुरंग, ये वाली सुरंग इसके आगे जाती थी। इसका लिंक था जिधर हमारी लैंड्स हैं, ज़मीनें, वहाँ पे। अच्छा, गोल्डन कहाँ पे जाती है सुरंग? ये जाती थी जी जिधर हमारी लैंड्स हैं, वहाँ पे जाती थी। गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर जो गुरुद्वारा, वहाँ पे। और लाहौर में जो शालामार बाग वाली नहीं जो सुरंग हैं, उनके साथ ये लिंक करती थी, ताकि सरदारनियाँ बापर्दा होकर जी अपनी इबादत गाहों में जा सकें। उस पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होती थी। शॉपिंग के लिहाज से जा सकें जी, जब लाहौर जाती थी शॉपिंग करने के लिए, उस पर्पज़ के लिए। और जो थर्ड एंड मेन जो इसका पर्पज़ था वो फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। डार्क सिस्टम, तार सिस्टम, इसके नीचे बकायदा बगियाँ चलती थी और हर एक इतना रास्ता था, वाइडली इतनी चौड़ी थी और ऊंचाई थी कि बगियाँ बकायदा चलती थी। और नीचे बकायदा सिक्योरिटी का एक सिस्टम था, गार्ड खड़े होते थे। और बकायदा देखते हैं दिया दान इसके अंदर बने हुए थे, जिधर हर सुबह और शाम ऑयल डाल के आग लगाई जाती थी ताकि ये प्रॉपर रोशनी हो। और हर एक मील के बाद इधर कुआं होता था, उसके नीचे खिड़कियां, दरवाजे होते थे, उससे इसको वेंटिलेशन, ऑक्सीजन और रोशनी का ना जो फ्लो अप होता था इस बेसमेंट के अंदर। तो ये रास्ता कब बंद किया है और आपने किया बंद? ये जी 65 के दहाई के अंदर बार ना हमारे जो वालिद साहब अंकल हैं वो प्रॉपर देखते रहते थे कि है। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे दौरे हाजिर में कुआं सिस्टम बंद हो गया था, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, कहीं से ये बैठ गई होंगे कुएँ, कहीं से बैठ गई है, तो एक प्रॉपर ना ऑक्सीजन का इतना फिर आपको पता है आगे फ्लो होता है और एक रोशनी भी कम है। फिर विजिटर टूरिस्ट आगे निकल जाते थे, अक्सर हमारे जो माल मवेशी वो गुम हो जाता था आगे। अच्छा, तो उस हवाले से हमने एक निशानी के तौर के ऊपर ये 6-7 कमरे रखे हैं, बाकी हमने आगे से फिल कर दी। ठीक है। आप गए हैं इसमें रास्ते में? हम जब गए थे इसके आगे ना, हमने कोई 1-2 एकड़ तक, यानी कि आप कह सकते हैं कोई हाफ एंड 1 किलोमीटर तक हमने ट्रैवल किया, फिर हम वापस आ गए थे। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसी थी जब आप गए? वहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन आगे फिर आपको पता है एक रोशनी, एक फिर वो अंधेरा
तो फिर वो बंदा वापस आ गया था जी हमारे। शालामार बाग तक बता रहे हैं, और ये इलाका जो कि पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब मौजूद है, तो यहाँ से तो कितने किलोमीटर का रास्ता बनता होगा? ये जी लाहौर है हमारा 35 to 40 किलोमीटर, 35 to 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। ठीक है। तो ये बताएं कि अब आपने रास्ता बंद कर दिया हुआ है, जी। तो ये रास्ता जहाँ निकलता है वहाँ पर कभी जाकर देखा आपने कोई रास्ता निकल रहा है? हाँ निकलता है जी, उधर बकायदा कुएँ होते थे, अभी भी कई आसार जब हमने अभी तो फिलअप मोस्टली कर दिए हैं जिस हदूद में थे कुएँ, लेकिन कईयों पे वो ऐसे आसार हैं कि जब निकालते हैं ना, या कोई मिट्टी के हवाले से या कोई ईंटा निकालने के हवाले से कोई लेबर जाती है, तो अक्सर देखते हैं कि जैसे खिड़कियाँ दरवाज़ों का एक निशान या नक्शा नमाना वो उधर होता है। ठीक है। तो इस बिल्डिंग की जो हालत है, जो बेसमेंट से जहाँ पर ये सुरंग मौजूद है, यहाँ पर काफ़ी चमगादड़ भी हैं, तो यहाँ पर आपको आते हुए डर नहीं लगता? नहीं जी, हम क्योंकि बाई बर्थ यहाँ के बरोटा भी इधर हुए हैं, तो हमें नहीं जी इधर डर लगता। जो विजिटर टूरिस्ट आते हैं या जो लाहौरी आते हैं वो अक्सर ना ये डर जाते हैं कि यार ये कभी चमगादड़ में, चूँकि यहाँ पे अंधेरा काफ़ी है, और चमगादड़ दुनिया का एक ऐसा परिंदा है जो कि अंधेरे में सर्वाइव करता है, जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी पड़ी मर जाता है वो। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मर भी जाता है और सेकंडली अंधा हो जाता है। ये एक उल्लू और एक चमगादड़, हाँ जी। ये रात के परिंदे जानवर हैं, बाकी दिन में ये ट्रैवल नहीं करते और रात को ये मोस्टली ट्रैवल करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है। तो इस सुरंग के बारे में कुछ मज़ीद हमें और बताएं कि जब आप गए थे 10-12 साल पहले, तो आपने इसको बंद क्यों किया है? आपने बताया एक तो जानवर यहाँ पर चले जाते हैं, दूसरा इसके अलावा आप कोई फ़ायदा नहीं, आगे रास्ता नहीं, लेकिन एक यादगारी के तौर पर एक रास्ता हो सकता था। वो हमने ना फिर ये पूरा करके डाल के कोई ईंटों की चिनाई करके ना बंद कर दी, क्योंकि कहीं टाइम कभी कभार हम इधर नहीं होते, तो मोस्टली कोई विजिटर टूरिस्ट आ जाते हैं, फिर हम उनका वेट करते रहते हैं 1-1 घंटा। तो इस वजह से हमने ना एक निशानी के तौर पे तो हमने ये रहने दिए हैं 5-6 कमरे के, यार लोग आएँ देखें, ये एक निशानी है। इसी टाइप के आगे कमरे हैं, फिर आगे वाइडली कोई 20-25 फीट चौड़ी सुरंग जा रही है आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। बंडल ऑफ थैंक्स भट्ट साहब। जज़ाकल्लाह।